हमें तो लगता है कि वो राहुल गांधी को इस देश के अंदर बिल्कुल भी रहने नहीं देना चाहते हैं। आज हम लोग घर घर जाएंगे और ये बात, हमारा अभियान चल रहा था भारत जोड़ो के बाद हाथ से हाथ जोड़ो। अब हम देश के अंदर पोल खोल भंडा फोड़ एक आह्वान करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रमोद गौतम और आप देख रहे हैं समाचार केंद्र। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को 2 साल की सजा हो गई है। उसके बारे में पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन का क्या कहना है, उनसे जानकारी करते हैं। मंत्री जी, राहुल गांधी को 2 साल की सजा हो गई है, उस पे आपका क्या कहना है? गौतम जी, मैं नहीं समझ पा रहा कि ये सरकार इतनी जल्दबाजी में क्यों है। पहले मानहानि के मुकदमे में सजा एक सावलिया प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है और उसके बाद तत्काल संसद सदस्यता से अयोग्य घोषित करना। हमें तो लगता है कि वो राहुल गांधी को इस देश के अंदर बिल्कुल भी रहने नहीं देना चाहते हैं। आज उनकी जान को भी खतरा है। हमें लगता है वो उनका मकान भी छीनने का काम करेंगे, उनकी सिक्योरिटी हटाने का काम करेंगे, क्योंकि आज राहुल गांधी अरबों लोगों की आवाज बन चुके हैं। चाहे ललित मोदी हो, चाहे नीरव मोदी हो, चाहे मेहुल चौकसी हो, जो देश से देश की खून पसीने की गाड़ी कमाई का पैसा लेके भाग गए और उन पर आवाज उठाई। आज अडानी पर जेपीसी की मांग क्या नाजायज है? संसद से लेके सड़क तक हर आदमी चाहता है कि दूध का दूध पानी का पानी हो, लेकिन उन्हें लगा कि राहुल गांधी को हम सड़क पर सीबीआई और ईडी से डरा सकते हैं, संसद में हम माइक बंद कर सकते हैं, तो क्यों ना इनके खिलाफ ऐसा काम करें। और एक इस तरह का माहौल निर्मित किया गया और तत्काल, कभी इतिहास में ऐसा नहीं हुआ कि सेशन की रिपोर्ट के आधार पर, जजमेंट के आधार पर किसी की सदस्यता को रद्द किया गया। यह नियम विरुद्ध है। और अब तो उपचुनाव की तैयारी करने लगे। क्या चाहते हैं ये? आज राहुल गांधी आम आदमी की आवाज है। लोकतंत्र के अंदर आप एलआईसी जैसा इंस्टीट्यूशन देखें, जिसमें खून पसीने की गाड़ी कमाई के लाखों करोड़ों लोगों का पैसा लगा है, आज उसके शेयर कहां चले गए? 50-60 हजार करोड़ रुपए डूब गए उसके। लेकिन सरकारी संरक्षण है। उस अडानी के खिलाफ कोई राहुल गांधी ये नहीं कह रहे कि इनको काम धंधे इनके बंद करो, उनकी जेपीसी से जांच हो। जांच से क्यों घबरा रहे हैं? मोदी जी और अडानी अलग 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 हैं, तो उन्हें जांच से डर क्यों है? आज लोकतंत्र के अंदर हिटलरवादी सोच नहीं पनप सकती। अगर ये हिटलरवादी सोच पनपेगी तो इस देश के अंदर, जिस देश के अंदर सुई से लेके हेलीकॉप्टर तक कांग्रेस ने बनवाने का प्रारंभ किया था, बड़े बड़े नवरत्न उद्योग स्थापित किए थे, वो सब एक जगह सिमट जाएंगे और वही स्थिति होगी। आज कृषि मंत्री कहते हैं कि रबी की फसल में कोई नुकसान नहीं हुआ। रबी, खरीफ और रबी, प्रदेश के कृषि मंत्री कहते हैं 72 घंटे में हम किसानों को पास पैसा पहुंचाएंगे। कल हम गए थे देवरान ग्राम में, महिलाएं जमीन पर मरने की तैयारी कर रही थी, रो रही थी, सुबक रही थी, और वहां की रिपोर्ट भी पूरी तरह से ये नहीं दिखाई गई। पूरी जमीन पे फसल बिछ गई, गेहूं झड़ गया, मटर खत्म हो गई, वो रो रही महिलाएं। लेकिन किसान हो, नौजवान हो, मजदूर हो, सब परेशान हो। उसकी आवाज कोई उठाए तो उसकी सदस्यता रद्द कर दो। ये हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ी डाल सकते हैं, लेकिन जुबान पे ताला नहीं लगा सकते। वो आवाज जो संसद से उठी थी भारत जोड़ो यात्रा में, जब उन्होंने देखा कि पूरा देश राहुल गांधी के साथ कदम से कदम मिला के चल रहा है, तो उनके अंदर घबराहट बनी, एक फोबिया विकसित हुआ और आज उन्होंने राहुल गांधी की सदस्यता रद्द कर दी। क्या लगता है कि आने वाले समय में लोकसभा चुनाव भी आने का आना है, तो क्या लगता है इसके पहले इस तरीके का ये षड्यंत्र रचा जा रहा है? देखिए, आपने देखा होगा कि चुनी हुई सरकारों में चोरी करने का काम, डकैती करने का काम भाजपा सरकार ने किया। और अब जो आने वाला चुनाव है, उस चुनाव में उन्हें मालूम है कि हम नहीं जीत सकते, हम जात-पात के नाम पर लड़ाकर ज़्यादा दिनों सत्ता में नहीं रह सकते, तो अब उन्होंने सीधा लोकतंत्र को कुचलने का काम किया। उसका एक ताज़ा उदाहरण है और उसको, मुद्दे को भटकाने का काम इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष कर रहे हैं। राहुल गांधी ने, चाहे हमारी पिछड़ी जाति के लोग हों, चाहे
सवर्ण जाति के लोग हों, चाहे दलित जाति के भाई हों, सबको बराबर से हक देने के लिए हमेशा लोकतंत्र की आवाज उठाई है। वो कभी किसी समुदाय के खिलाफ ना बोले हैं और उसको उस तरह से जोड़कर बताना एक बहुत गंदा षड्यंत्र है। हमें तो चिंता है उनकी जान की कि अब सदस्यता गई, अब वो उनकी सुरक्षा भी हटाएंगे, उसके बाद उनका मकान खाली कराएंगे और वो भी हो सकता है कि उसका लेटर भी टाइप कर दिया हो कि आप मकान तत्काल खाली हो। वो सब उनकी आंखों में खटक रहा था। जी, आप भी एक पार्टी में बहुत अच्छा पद रख बड़ा पद रख संभाले हुए, तो ऐसे में क्या लगता है अगला कदम आपका क्या होगा? क्या आप प्रदर्शन करेंगे या कुछ माँग कर हम पूरे देश के जितने कांग्रेसियन हैं, सड़कों पर एक-एक घर में जाएँगे और इस घिनौने षड्यंत्र को बचाएँगे। ये बताएँगे हम कि किस तरह अगर देश की जनता की खून पसीने की गाढ़ी कमाई जिस उद्योगपति की तिजोरी में भरी जा रही है, उसके खिलाफ आवाज उठाने की बात, जेपीसी की बात, माइक पर बोलने से रोकने की बात अगर कोई शख्स करता है तो उसे भले ही संसद से हटा दें, लेकिन लोगों के दिलों से नहीं हटा सकते। आज हम लोग घर घर जाएंगे और ये बात, हमारा अभियान चल रहा था भारत जोड़ो के बाद हाथ से हाथ जोड़ो, अब हम देश के अंदर पोल खोल भंडा फोड़ एक आह्वान करेंगे जिससे हम हर व्यक्ति को अपना पक्ष बताएंगे, ताकि जिस तरह से ये सिर्फ अपनी बात करते हैं, उन बातों के बीच में असली बात पहुंचे कि बाबा साहब के संविधान की रक्षा के लिए राहुल जी ने आवाज उठाई, लोकतंत्र की रक्षा के लिए उन्होंने अपने कदम ताल किए थे, 4000 किलोमीटर की यात्रा की थी। उनके घर पे कभी ईडी भेज दी जाती, कभी सीबीआई भेज दी जाती, कभी दिल्ली पुलिस भेज दी जाती। वो एक-एक शब्द जो बोलते हैं, उस शब्द पर एक कानूनी प्रक्रिया करने का काम ये सरकार कर रही है। ये असलियत हम जनता के बीच में जाके बताएँगे। देखा मंत्री जी का कहना है साफ-साफ स्पष्ट कहना है कि जो राहुल गांधी पर कार्रवाई हुई है, वो आने वाले समय में हम उन्हें ये भी डर लगता है कि कहीं न उनकी जो सुरक्षा छीन ली जा सकती है, उनका घर भी छीना जा सकता है और उन्हें डर है कि कहीं उनकी जान जोखिम में ना हो। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हम इसके खिलाफ में जनता के बीच में जाएँगे, पोल खोलो अभियान भी चलाएँगे, भंडाफोड़ अभियान भी चलाएँगे।